टीम नर्सिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज क्या है? एनाटॉमी में जीआईटी सिस्टम के अंदर एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है पैनक्रियाज को। ये डाइजेशन में हेल्प करती है और एसेसरी ऑर्गन होती है। कुछ इस तरीके से एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पैनक्रियाज सिचुएटेड होती है। एनाटॉमिकल लोकेशन आगे हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शंस की हम बात करते हैं इसकी एक्चुअली पैनक्रियाज है क्या। द पैनक्रियाज इज ए ग्लैंड, यानी पैनक्रियाज एक ग्लैंड होती है। कैसी ग्लैंड होती है? पैन मीन्स होता है आल, क्रियाज माने होता है फ्लैश, यानी एक ऐसी ग्लैंड जो हर जगह से कुछ ना कुछ फ्लैश करती हो, कुछ ना कुछ सीक्रेट करती हो, तो ऐसी ग्लैंड है पैनक्रियाज। दूसरा, दैट इज ए पार्शियली एक्जोक्राइन, यानी ये जो पैनक्रियाज है ये एक्जोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों तरीके की ग्लैंड होती है, यानी ये मिक्स ग्लैंड भी इसको कहा गया है, एक्जोक्राइन और इंडोक्राइन। एक्जोक्राइन वो ग्लैंड होती है जो डक्ट के द्वारा अपना सिक्रेशन कहीं छोड़ती हो, यानी कोई ट्यूब के द्वारा अपना सिक्रेशन दूसरी जगह पहुंचाती हो, वो एक्जोक्राइन ग्लैंड होती है। और इंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो डायरेक्ट ब्लड के अंदर अपना प्रोडक्ट डालती हो, यानी इंडोक्राइन वो ग्लैंड होती है जो कुछ भी बनाती है, वो अपने हार्मोन्स एंजाइम सब किसके द्वारा डाल देती है? बिना डक्ट के द्वारा ही सीधा ब्लड में डाल देती है। द एक्जोक्राइन पार्ट सीक्रेट द डाइजेस्टिव पैनक्रियाटिक जूस, यानी जो पैनक्रियाटिक का एक्जोक्राइन पार्ट है वो क्या सीक्रेट करता है? डाइजेस्टिव पैनक्रियाटिक जूस। इसके अलावा जो इंडोक्राइन का जो पार्ट है वो सीक्रेट करता है इंसुलिन, जो ग्लूकोज को कम करने में हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा इट इज ए सॉफ्ट लोबुलेटेड एंड इलोंगेटेड ऑर्गन, यानी ये सॉफ्ट होता है, इसके अंदर लोब्स पाए जाते हैं, यानी इसका डिवाइडेशन है, और ये एक लंबा ऑर्गन होता है। इसकी अगर लोकेशंस की हम बात करें तो जो पैनक्रियास मोर और लेस ट्रांसफरली अक्रॉस द पोस्टीरियर एब्डोमिनल बाल, यानी ये ट्रांसफरली क्रॉस करता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल बाल को किस लेवल पे? फर्स्ट और सेकंड लंबर वर्टिब्रा पे। इसमें आप देख सकते हो, यानी ये फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रा पे क्रॉस करता है। और एक जो कर्व होता है, जो ड्यूडेनल कर्व होता है, उसके अंदर इसका हेड इस तरीके से धसा होता है, जैसा यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हो। इसके पीछे जो ब्लैक ब्लैक कलर में आप देख पा रहे हो ये स्प्लीन है। क्या है ये? स्प्लीन है, लिम्फेटिक ऑर्गन है ये इसकी टेल होती है, वो स्प्लीन के अंदर धसी हुई होती है। साइज एंड शेप की बात कर लेते हैं। यह अंग्रेजी के जे शेप के आकार का होता है। रिटोर्ड शेप, रिटोर्ड मतलब जे शेप का ही होता है, जिसमें जो एक बच्चों का खिलौना आता है रिटोर्ड शेप का, जे शेप मीन्स। जो बोवेल्स ऑफ द रिटोर्ड रिप्रेजेंटेड इट हेड, यानी जो देखिए जो रिटोर्ड है वो इस प्रकार की शेप होती है जैसे आप यहाँ पर पैनक्रियाज को देख पा रहे हो। तो जो उसका हेड है, जो उसका बोवेल्स इसमें दिया गया है, यानी जो उसका एक एरिया होता है आगे वाला, वो उसके हेड को प्रेजेंट करता है, और जो बचा कुचा एरिया होता है वो नेक, बॉडी और टेल को प्रेजेंट करता है। ये हेड, नेक, बॉडी और टेल क्या है? ये पैनक्रियाज के पार्ट है। पैनक्रियाज को डिवाइडेड किया गया है हेड, टेल, नेक और बॉडी के अंदर, ठीक है। ये 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2.5 से 3.8 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है, और 7.2 से 1.8 सेंटीमीटर ये मोटा होता है। इसके वजन की बात करें तो वजन इसके अंदर लगभग 90 ग्राम होता है। पैनक्रियाज डिवाइडेड किया गया है राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर। राइट साइड मतलब बॉडी के राइट साइड से बॉडी के लेफ्ट साइड की ओर, हमारी बॉडी के राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर। यानी पैनक्रियाज को अगर हम राइट साइड से देखेंगे तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा, वो मिलेगा हेड, उसके बाद इसकी नेक, उसके बाद बॉडी, उसके बाद टेल, ठीक है। जो हेड होता है बड़ा, इसका बड़ा पार्ट होता है, और कहाँ पे? कॉनकेविटी ऑफ द ड्यूडेनम, यानी ड्यूडेनम के कर्व के अंदर ये धसा होता है। और इसके अलावा जो टेल होता है वो कहाँ पे? हीलियम ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का एक एरिया होता है हीलियम, वहाँ पे क्या होता है? इसकी जो पूंछ होती है वो धसी हुई होती है। यानी इस प्रकार से इसको हमने क्या किया है? डिवाइडेड किया है, हेड, नेक, बॉडी, टेल। हेड के अंदर एक सब डिवाइडेशन होता है, हेड के अंदर एक सब डिवाइडेशन होता है, अनसीनेट प्रोसेस जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनसीनेट प्रोसेस। हेड की हम बात कर लेते हैं। हेड ऑफ द पैनक्रियाज, हेड इज द इनलार्ज फ्लैटेड राइट एंड ऑफ पैनक्रियाज, यानी ये क्या सा होता है? एक बड़ा और फ्लैटेड टाइप का, फ्लैटेड आकार का
राइट एंड होता है किसका, पैनक्रियाज का, क्योंकि राइट साइड में होता है, राइट एंड होता है, राइट साइड से पहले पड़ता है, इसलिए इसको राइट एंड कहेंगे। सिचुएटेड विद द सी शेप, और किस आकार का होता है, ये सी शेप का आकार का होता है, यानी ये ड्यूडेनम के कर्व में होता है। इसके अलावा इसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर बॉर्डर्स होते हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर और राइट लेटरल 3 बॉर्डर होते हैं, 2 सरफेस होती है और 1 प्रोसेस होती है। बॉर्डर्स की हम बात करते हैं तो सुपीरियर बॉर्डर्स वो होता है, वो ओवरलैप करता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, यानी जो ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट होता है उसे क्या करता है, सुपीरियर लोब को ओवरलैप यानी उसके ऊपर होकर निकलता है। इसके अलावा ये सुपीरियर पैनक्रिएटोड्यूडेनल आर्टरी से भी रिलेटेड होता है। क्या, कौन सी आर्टरी से, सुपीरियर पैनक्रिएटोड्यूडेनल आर्टरी से, यानी ये सुपीरियर पैनक्रिएटोड्यूडेनल आर्टरी कौन सी है, जो पैनक्रियाज को ड्यूडेनम को दोनों को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। इसके अलावा द इंफीरियर बॉर्डर, यानी जो इसके नीचे का बॉर्डर होता है, जो नीचे की साइड का इसका बॉर्डर होता है, ये जो थर्ड पार्ट होता है ड्यूडेनम का उससे रिलेटेड होता है और इंफीरियर पैनक्रिएटोड्यूडेनल आर्टरी से रिलेशन रखता है। लेटरल बॉर्डर की अगर हम बात करें तो ये सेकंड पार्ट से रिलेशन रखता है ड्यूडेनम के से, इसका लेटरल बॉर्डर, और जहाँ पर बाइल डक्ट ख़त्म होती है उस जगह पे ये टच होता है या रिलेटेड होता है। इसमें आप देख सकते हो इसका एंटीरियर, यानी आगे आगे क्या क्या होता है, इसके राइट लेटरल बॉर्डर होता है, आगे ट्रांसवर्स कॉलन होती है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम होता है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स होती है और अंसिनेट प्रोसेस होती है, जबकि पोस्टीरियर में रीनल वेन होती है। इसके अलावा लेफ्ट रीनल वेन होती है, उसके अलावा आपका एरोटा होता है, इसके अलावा आपका राइट कर्स ऑफ डायफ्राम होता है और बाइल डक्ट। ये हेड, सिर्फ हेड को इसमें दिखाया गया है, इस फिगर में सिर्फ किसको दिखाया गया है, हेड को, पैनक्रियाज के को। इसकी सरफेस की बात करें तो जो इसका एंटीरियर सरफेस होता है वो किस किस से रिलेशन रखता है, वो रखता है फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम के से, ट्रांसफर कॉलोन से और जेजुनम से ही रिलेशन रखता है। जबकि जो पोस्टीरियर सरफेस है वो किस किस से रिलेशन रखता है, इन्फीरियर वेना केवा, जो बॉडी के अंदर से ब्लड को वापस लेके जाती है, वो कौन सी वेन्स होती है, इन्फीरियर वेना केवा। इसके अलावा टर्मिनल पार्ट ऑफ रीनल वेन्स, यानी रीनल वेल जहाँ खत्म होती है वहाँ भी इससे रिलेशन रखता है। इसके अलावा ये डायफ्राम से और बाइल डक्ट से अपना रिलेशन रखता है। अंसिनेट प्रोसेस क्या होती है, अंसिनेट प्रोसेस यानी हेड का सब डिवाइडेशन है, हेड के अंदर ही डिवाइडेशन किया गया अंसिनेट प्रोसेस का। तो ये जो अंसिनेट प्रोसेस है ये एंटीरियरी तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से और पोस्टीरियरी एरोटा से अपना रिलेशन रखता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। आगे की ओर किससे रखता है, ये एंटीरियरी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से और पोस्टीरियरी एरोटा से अपना रिलेशन रखता है। नेक यानी इसकी हम गर्दन की बात कर लेते हैं। इसकी गर्दन क्या है, ठीक है, ये स्लाइटली कॉन्स्ट्रक्टेड पार्ट होता है, यानी ये कैसा पार्ट होता है, कॉन्स्ट्रक्टेड पार्ट होता है, थोड़ा सिकड़ा हुआ पार्ट होता है, बहुत छोटा पार्ट होता है। इसके अलावा ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये पैनक्रियाज के हेड से लेके और पैनक्रियाज की बॉडी तक, यानी हेड और बॉडी के बीच में होता है। इसके अंदर 2 सरफेस होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो इसकी एंटीरियर सरफेस है वो पेरिटोनियम और पाइलोरस से अपना रिलेशन रखती है, जबकि जो पोस्टीरियर सरफेस है वो आपके जहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन जहाँ पर ख़त्म होती है उससे और पोर्टल वेन से अपना रिलेशन रखती है। कुछ इस तरीके से पोर्टल वेन होती है, इसके पीछे स्प्लेनिक वेन होती है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन होती है। सुपर मेसेंट्रिक वेन और पोर्टल वेन से ही अपना रिलेशन रखता है इसकी गर्दन के पीछे। आगे इसके आगे क्या है, आगे इसके पाइलोरस पार्ट है। बॉडी ऑफ पैनक्रियाज की बात कर लेते हैं। ये एक बड़ा एरिया, बॉडी बड़ा और लंबा एरिया होता है पैनक्रियाज के अंदर, और ये कहाँ से, पैनक्रियाज की नेक से और टेल तक होता है। इसके अलावा ये स्लाइटली अपवर्ड एंड बैकवर्ड इंक्लिनेशन होता है, मीन्स लेफ्ट साइड में ये थोड़ा सा ऊंचा होता है और पीछे की साइड होता है, कैसा होता है, थोड़ा ऊंचा और पीछे की साइड। टेल्स की हम बात कर लेते हैं। ये सबसे लास्ट इसका पार्ट होता है, और ये कहाँ पे जो हीलियम्स होता है, हीलियम्स ऑफ स्प्लीन में क्या होता है, ये अब उससे रिलेशन रखता है या उससे कनेक्ट होता है, उससे टच होता है मीन्स। डक्ट्स की बात कर लेते हैं। पैनक्रियाज के अंदर 2 डक्ट पाई जाती है, एक मेन डक्ट, एक एसेसरी डक्ट। मेन डक्ट जो डाइजेस्टिव पैनक्रियाटिक जूस को लेके आती है, जो टेल से लेके और कहाँ तक होती है, हेड तक होती है और ड्यूडेनम में आके खुलती है। एक एसेसरी डक्ट होती है जो
ड्यूडेनम में ही खुलती है, थोड़ा सा जब मेन डक्ट खुलती है उसके नीचे खुलती है। इसके अलावा इसके अंदर ये एक बाइल डक्ट भी होती है। कौन सी डक्ट? बाइल डक्ट। ब्लड सप्लाई की बात करें तो मेनली पेनिक्रेटिक ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरीज में ब्लड सप्लाई करती है। इसके अलावा सुपीरियर पेनिक्रेटिक ड्यूडेनल आर्टरी और इन्फीरियर पेनिक्रेटिक ड्यूडेनल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलिक ट्रंक दिया गया है जहाँ से डिवाइडेशन दिया गया है। कॉमन हेप्टिक आर्टरी है, वो भी आगे जाके सुपीरियर पेनिक्रेटिक ड्यूडेनल आर्टरी में डिवाइडेट हो रही है, सुपीरियर पेनिक्रेटिक ड्यूडेनल आर्टरी। इसके अलावा सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी भी इन्फीरियर पेनिक्रेटिक ड्यूडेनल आर्टरी के अंदर डिवाइडेट हो रही है। वेनस ड्रेनेज, वेन्स में इसमें स्प्लेनिक, सुपीरियर मेसेंट्रिक और पोर्टल वेन होती है जो ब्लड को वापस लेके जाती है। लिम्फेटिक के अंदर वही पेनिक्रेटिव स्प्लेनिक और कोइलिक सुपीरियर मेसेंट्रिक लिम्फ ड्रेनेज होता है इसके अंदर। इसके अलावा नर्व सप्लाई की हम बात करें तो वेगस और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है यहाँ पर मेनली। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई है वो कंट्रोल करती है पेनक्रिएटिक सिक्रेशंस को, और जो ये सिक्रेशंस है इनको बढ़ाता कौन है? इसको बढ़ाता है ड्यूडेनम्स के अंदर, इपिथेलियम के अंदर एक सेल्स होती है जो अपने हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, इसका नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन। उसके द्वारा ये प्रभाव डालती है पेनक्रियास पर, वहाँ से सिक्रेशंस को बढ़वाती है। कहाँ पे होती है? ड्यूडेनम की इपिथेलियम के अंदर। जो क्या सिक्रेट करती है? कोलिसिस्टोकाइनिज, जो पेनक्रियास के सिक्रेशन को बढ़वाती है। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इसका पहला फंक्शन होता है डाइजेशन के अंदर हेल्प करना। कैसे हेल्प करती है? पेनक्रेटिक जूस डाल के डाइजेशन के अंदर ये हेल्प करती है। पेनक्रेटिक जूस में कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे ट्रेप्सिन। ट्रेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना और पेप्टाइड, लोअर पेप्टाइड के अंदर बदलना। किसको? ट्रेप्सिन का काम होता है किसको ब्रेक डाउन करना? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। एमाइलेज हाइड्रोलाइज होता है। एमाइलेज हाइड्रोलाइज क्या करता है? ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोजन से क्या बनाता है? डाइसैक्राइड बनाने का काम करता है। लाइपेस होता है, उसका काम होता है जो फैट है उसको किसके अंदर? एसिड और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर बदलने का। दूसरा काम होता है इसका एंडोक्राइन फंक्शन। ये एंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है? क्या करता है? ये देखिए इंसुलिन सिक्रेट करता है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को कहाँ भेज देता है? सेल के अंदर भेज देता है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को कहाँ भेज देता है? सेल के अंदर भेज देता है। और अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाए तो हमें हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, यानी हमारे बॉडी के अंदर यानी ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसको हम डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। तो इसलिए ये एंडोक्राइन फंक्शन होता है इसका मेनली इंसुलिन सिक्रेट करना। इंसुलिन कौन सिक्रेट करता है? बीटा सेल्स करती है। पेनिक्रेटिक जूस, तीसरा काम होता है इसका पेनिक्रेटिक जूस सिक्रेट करना। पेनिक्रेटिक जूस सिक्रेट करता है, उसका जो एल्कलाइन मीडियम का होता है, जो क्या करता है? जो पेनिक्रेटिक एंजाइम है वो अच्छे से अपना काम कर सके, ऐसा एक वातावरण देता है, यानी ऐसा एक मीडियम देता है वहाँ पे ड्यूडेनम के अंदर, जिससे क्या कर सके? जो पेनिक्रेटिक एंजाइम है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सके। इसकी हिस्टोलॉजी अगर इसकी हिस्टोलॉजी देखी जाए तो इसके अंदर बीटा सेल्स होती है जो इंसुलिन सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है? इंसुलिन सिक्रेट करती है। इंसुलिन क्या करता है? बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर भेजने का काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर अल्फा सेल्स होती है जो ग्लूकोगॉन सिक्रेट करती है। ग्लूकोगॉन सिक्रेट करती है। और ग्लूकोगॉन क्या करता है? ग्लूकोगॉन बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने का में हेल्प करता है। इसके अलावा सोमाटोस्टेटिन होता है जो इन प्रोसेसों को डेल्टा सेल होती है जो इन प्रोसेसों को कंट्रोल करती है। थैंक यू।